सम, काउंट और एवरेज तो सभी जानते हैं, लेकिन जब डेटा बड़ा हो और कंडीशन लगानी हो तब डेटाबेस फंक्शन काम आते हैं। चलिए देखते हैं इन्हें रियल डेटा पर कैसे यूज किया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक डेटा लिया है जिसमें एम्प्लॉय आईडी, नेम, डिपार्टमेंट, सिटी, डेजिग्नेशन, सैलरी और सेल्स है। और अब मुझे यहाँ पे लखनऊ सिटी का टोटल सेल्स निकालना है, तो इसके लिए हम डी सम फॉर्मूले का यूज करेंगे। देखिए कैसे, इक्वल टू डी सम, ब्रैकेट को ओपन करेंगे। अब आर्गुमेंट्स देखेंगे डेटाबेस, यहाँ हम पूरे डेटा को सेलेक्ट करेंगे विथ हेडिंग। तो पूरे डेटा को सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस डाउन एरो की प्रेस कर देंगे तो पूरा डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। कॉमा, कॉमा फील्ड, यहाँ हम उस कॉलम का नाम देंगे जिसका टोटल निकालना है। जैसे कि मुझे यहाँ पे सेल्स का टोटल निकालना है तो हम यहाँ से सेल्स को सेलेक्ट कर लेंगे। कॉमा, क्राइटेरिया, यह सबसे महत्वपूर्ण आर्गुमेंट है। यहाँ हम अपनी कंडीशन वाली रेंज को सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे मुझे यहाँ पे लखनऊ सिटी का टोटल निकालना है तो हम यहाँ से क्राइटेरिया में सेलेक्ट कर लेंगे इसे, इसका ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे लखनऊ सिटी का टोटल सेल्स निकल के आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं जिसमें कि मुझे कानपुर सिटी की सेल्स डिपार्टमेंट का टोटल सेल्स निकालना है। तो इसके लिए भी हम डी सम फॉर्मूले का यूज करेंगे। देखिए कैसे, इक्वल टू डी सम, ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, डेटाबेस। अब डेटाबेस में यहाँ से पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले मैंने हेडिंग सेलेक्ट किया, पूरा डेटा सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस डाउन एरो की कर देंगे तो डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। कॉमा फील्ड, अब फील्ड में हम क्या करेंगे, उस कॉलम का नाम दे देंगे जिसका हमें टोटल निकालना है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, सेल्स को सेलेक्ट कर लिया। कॉमा करेंगे, क्राइटेरिया, अब क्राइटेरिया में हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल क्राइटेरिया, जैसे कि कानपुर सिटी की सेल्स डिपार्टमेंट का हमें टोटल निकालना है तो हम यहाँ से मल्टीपल क्राइटेरिया को सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे कानपुर सिटी की सेल्स डिपार्टमेंट का टोटल सेल्स निकल के आ चुका है। देखिए अब ये दोनों हमने कंडीशन तो डी सम फॉर्मूले का यूज करके निकाला है, लेकिन अगर हम चाहते हैं डी सम फॉर्मूला ना यूज करना पड़े तो हम सिंगल कंडीशन का जब हमें टोटल निकालना होता है तब हम सम इफ फॉर्मूले का यूज करते हैं। देखिए कैसे, इक्वल टू सम इफ, ब्रैकेट को ओपन करेंगे। अब देखिए यहाँ पे है रेंज, तो रेंज का मतलब यहाँ पे जो ये लखनऊ सिटी है ये कहाँ पे है, तो देखिए यहाँ पे सिटी में है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ये सिटी को सेलेक्ट करेंगे पूरा। देखिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस डाउन एरो की प्रेस कर देंगे तो यहाँ से ये पूरा सेल सेलेक्ट हो जाएगा। इसका कॉमा करेंगे, क्राइटेरिया। अब क्राइटेरिया क्या है, तो लखनऊ है क्राइटेरिया, तो आप चाहें तो डबल कोट्स में टाइप भी कर सकते हैं या तो आप चाहें तो इस सेल को सेलेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे सेल शो नहीं हो रहा है तो हम डायरेक्ट डबल कोट्स में टाइप कर देंगे लखनऊ। ठीक है, डबल कोट्स को क्लोज करेंगे, फिर से कॉमा करेंगे, सम रेंज। अब हमें यहाँ पे सेल्स का सम रेंज कराना है तो हमें यहाँ से सेल्स वाले पूरे सेल को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट प्लस डाउन एरो की प्रेस कर देंगे तो देखिए यहाँ पे सभी सेल सेलेक्ट हो जाएगा। ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर कर देंगे तो देखिए यहाँ पे सेल्स निकल के आ चुका है। अब इसी तरह अगर हमें मल्टीपल कंडीशन पे टोटल निकालना है तो इसके लिए हम सम इफ्स फॉर्मूले का यूज करते हैं। देखिए कैसे, इक्वल टू सम इफ्स, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, सम रेंज, जिसका सम रेंज कराना है उस वाले पूरे कॉलम को सेलेक्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मुझे सेल्स का सम कराना है, पूरे सेल्स को सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस डाउन एरो की प्रेस कर देंगे तो देखिए यहाँ पे ये सेलेक्ट हो चुका है। कॉमा करेंगे। अब ये क्राइटेरिया रेंज 1 क्या है, तो देखिए क्राइटेरिया रेंज में हमारा ये सिटी है जो कि कानपुर है, तो यहाँ से हम सिटी को सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए इसके बाद से कॉमा करेंगे। अब क्राइटेरिया क्या है, तो क्राइटेरिया ये कानपुर है तो कानपुर को सेलेक्ट करेंगे, फिर से कॉमा करेंगे। अब यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज 2 पूछ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया रेंज 2 कौन सा है, डिपार्टमेंट है, तो यहाँ से हम डिपार्टमेंट को सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए इसके बाद से फिर से कॉमा करेंगे और देखिए डिपार्टमेंट में क्या है, ये सेल है, लेकिन अभी यहाँ पे ये सेल शो नहीं हो रहा तो हम डबल कोट्स में टाइप कर देंगे। जैसे कि मुझे यहाँ पे सेल्स डिपार्टमेंट का निकालना है तो हम यहाँ से सेल्स टाइप कर देंगे, डबल कोट्स को क्लोज कर देंगे, ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर कर देंगे तो देखिए यहाँ पे आउटपुट आ चुका है। अब हम नेक्स्ट डेटा की बात करते हैं जो कि है डी काउंट। तो देखिए हमने काउंट फॉर्मूले का यूज बहुत किया, लेकिन काउंट फॉर्मूले में क्या होता था, वो सिंपली जिस भी सेल में नंबर होता था उसे काउंट करता था, लेकिन ये जो डी काउंट फॉर्मूला है ये कंडीशन के बेसिस पे काउंट करता है। जैसे कि मुझे ये देखना है कि लखनऊ सिटी का कितनी बार सेल हुआ है, तो इसके लिए हम डी काउंट फॉर्मूले का यूज करेंगे। देखिए इक्वल टू डी काउंट,
टैब प्रेस कर देंगे, फॉर्मूला सेलेक्ट हो जाएगा। अब डेटाबेस, तो डेटाबेस में पूरे डेटा को सेलेक्ट कर देंगे। तो सबसे पहले मैंने हेडिंग सेलेक्ट किया, पूरा डेटा को सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस डाउन एरो की प्रेस कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे डेटा सेलेक्ट हो गया, कॉमा फील्ड। अब जिस भी कॉलम से आपको टोटल निकालना है तो उसे यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे। तो जैसे मुझे यहाँ पे जो भी लखनऊ सिटी है, तो हमें ये देखना है ना लखनऊ सिटी कितनी बार सेल्स हुआ है लखनऊ सिटी की। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, सेल्स को सेलेक्ट कर देंगे, कॉमा करेंगे, क्राइटेरिया, क्राइटेरिया में क्या है हमारा यहाँ पे लखनऊ है, तो हम सिटी के साथ लखनऊ को सेलेक्ट कर देंगे, ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो देखिए लखनऊ सिटी की 10 टाइम्स सेल्स हुई है यहाँ पे। इसके बाद से अब सेम वही प्रोसेस है। अब मान लीजिए मुझे ये देखना है कि इस सिटी में मुंबई जो सिटी है वो कितनी बार आई है, तो इसके लिए हम डी काउंटा का यूज करेंगे। देखिए कैसे, इक्वल टू डी काउंटा, ब्रैकेट को ओपन करेंगे। अब डेटाबेस, तो डेटाबेस में सबसे पहले पूरे डेटा को सेलेक्ट कर देंगे। तो देखिए मैंने यहाँ हेडिंग सेलेक्ट किया, पूरा डेटा को सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस डाउन एरो की प्रेस कर देंगे, पूरा डेटा सेलेक्ट हो जाएगा, कॉमा करेंगे, फिर से फील्ड। तो अभी मुझे सेम यही सेल से ही यहाँ पे टोटल काउंट करवाना है, तो मैं यहाँ से सेल्स को सेलेक्ट करूंगी, कॉमा करूंगी, क्राइटेरिया, क्राइटेरिया हमारा ये हो गया सिटी के साथ मुंबई। तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर दिया, ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे 10 टाइम मुंबई आया हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद से मुझे ये देखना है कि कितने ऐसे एम्प्लॉय हैं जिनकी सैलरी 50,000 से एबव है। तो इसके लिए हम डी काउंट का यूज करेंगे। देखिए इक्वल टू डी काउंट, टैब प्रेस कर देंगे, फॉर्मूला सेलेक्ट हो जाएगा, डेटाबेस, तो डेटाबेस में पूरे डेटा को सेलेक्ट कर देंगे। देखिए पूरा डेटा को सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस डाउन एरो की प्रेस कर देंगे, पूरा डेटा सेलेक्ट हो जाएगा, कॉमा फील्ड, फील्ड में हमें किस कॉलम से रिजल्ट चाहिए, सेल से चाहिए, तो हम यहाँ से सेल्स को सेलेक्ट कर देंगे, कॉमा क्राइटेरिया, क्राइटेरिया क्या है हमारा ये है ना, सैलरी से लेके 50,000 से अबव हमें करना है। तो हम यहाँ से इसे सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, एंटर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे 20 ऐसे एम्प्लॉय हैं जिनकी सैलरी 50,000 से एबव है। अब नेक्स्ट फॉर्मूला की बात करते हैं जो कि डी मैक्स एंड डी मिन फॉर्मूला। अब हमें यहाँ पे हाईएस्ट सेल और लोवेस्ट सेल निकालने हैं। तो हाईएस्ट सेल निकालने के लिए डी मैक्स फॉर्मूले का यूज करेंगे। देखिए इक्वल टू डी मैक्स, ब्रैकेट को ओपन करेंगे। अब डेटाबेस, तो फिर से यहाँ पे पूरे डेटा को सेलेक्ट कर देंगे। देखिए डेटा को सेलेक्ट करने के बाद से कॉमा करेंगे। अब यहाँ पे फील्ड, अब हम उस कॉलम का यहाँ पे नाम दे देंगे जिनका हमें हाईएस्ट सेल्स जानना है। तो हम यहाँ से सेल्स को सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा करेंगे, क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया में क्योंकि हमें यहाँ पे हाईएस्ट सेल जानना है तो ये पूरा कॉलम हमारा क्राइटेरिया हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पूरे कॉलम को सेलेक्ट कर देंगे। देखिए कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की प्रेस कर देंगे तो ये कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा, ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे हाईएस्ट सेल निकल के आ चुका। इसी तरह अब अगर हमें लोवेस्ट सेल निकालना है तो इसके लिए हम डी मीन फॉर्मूले का यूज करेंगे। देखिए इक्वल टू डी मीन, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, डेटाबेस में पूरा डेटा को सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए यहाँ से डेटा को सेलेक्ट करने के बाद से कॉमा फील्ड में अब उस कॉलम को सेलेक्ट करेंगे जिस कॉलम का हमें लोवेस्ट सेल जानना है। तो यहाँ से मैंने सेल्स को सेलेक्ट किया, कॉमा किया, क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया में फिर से हम क्या करेंगे, इस पूरे सेल को सेलेक्ट कर देंगे। तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस डाउन एरो की प्रेस कर देंगे तो यहाँ से ये पूरा सेल सेलेक्ट हो जाएगा, ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे हाईएस्ट सेल और यहाँ पे लोवेस्ट सेल निकल के आ चुका है। अब मुझे यहाँ पे मुंबई सिटी का हाईएस्ट सेल निकालना है। तो इसके लिए भी हम डी मैक्स फॉर्मूले का यूज करेंगे। देखिए कैसे, इक्वल टू डी मैक्स, टैब प्रेस कर देंगे, फॉर्मूला सेलेक्ट हो जाएगा। अब सबसे पहले डेटाबेस, तो डेटाबेस में हम क्या करेंगे, पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए कॉमा करेंगे, फील्ड। अब हमें यहाँ से फिर से सेल्स वाले कॉलम से रिजल्ट चाहिए तो हम यहाँ पे सेल्स को सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा करेंगे, क्राइटेरिया, क्राइटेरिया क्या है, ये मुंबई सिटी है। तो यहाँ से हम मुंबई सिटी को सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे हाईएस्ट सेल निकल के आ चुका है। इसी तरह अगर हमें लोवेस्ट सेल जानना होगा तो हम यहाँ पे डी मिन फॉर्मूले का यूज कर लेंगे। देखिए अब फिर से मुझे यहाँ पे मुंबई सिटी की हाईएस्ट सेल निकालनी है। तो इसके लिए हम डी मैक्स फॉर्मूले का यूज ना करके इसके लिए मैक्स इफ्स फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। देखिए कैसे, इक्वल टू मैक्स इफ्स, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, मैक्स रेंज। तो हम यहाँ से सेल्स को सेलेक्ट कर देंगे। देखिए सेल्स को सेलेक्ट करने के बाद से फिर कॉमा करेंगे, क्राइटेरिया रेंज 1 क्या है, तो क्राइटेरिया रेंज क्या है, मुंबई है ना। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सिटी को सेलेक्ट कर देंगे। देखिए कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की प्रेस कर देंगे तो यहाँ से सिटी सेलेक्ट हो जाएगा, कॉमा करेंगे। अब क्राइटेरिया, तो हमें यहाँ से मुंबई सिटी का हाईएस्ट सेल जानना है तो हम यहाँ से क्या करेंगे, मुंबई को सेलेक्ट कर लेंगे।
ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे तो देखिए यहाँ पे हाईएस्ट सेल निकल के आ चुका है। देखिए जब हम डेटाबेस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो जो भी क्राइटेरिया होता है उसे हम हमेशा हेडिंग के साथ ही सेलेक्ट करेंगे तो ही आउटपुट आएगा, नहीं तो एरर आता है। अब हम नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करते हैं जो कि है डी एवरेज। अब देखिए यहाँ पे मुझे सेल्स का टोटल एवरेज निकालना है, तो इसके लिए हम अगर एवरेज फॉर्मूले का यूज करते हैं तब भी रिजल्ट आ जाएगा। देखिए कैसे, इक्वल टू एवरेज, ब्रैकेट को ओपन करेंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे, सेल्स वाले पूरे सेल को सेलेक्ट कर देंगे। देखिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस डाउन एरो की प्रेस कर देंगे तो यहाँ से पूरा डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, इसके से एंटर कर देंगे तो देखिए यहाँ पे ये टोटल एवरेज निकल के आ चुका है। अब हम यहाँ से डी एवरेज फॉर्मूला लगा के भी टोटल एवरेज निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, इक्वल टू डी एवरेज, ब्रैकेट को ओपन करेंगे। अब डेटाबेस, तो डेटाबेस में सबसे पहले पूरे डेटा को सेलेक्ट कर देंगे। देखिए पूरा डेटा को सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस डाउन एरो की प्रेस कर देंगे, इसका से कॉमा करेंगे फील्ड। तो फील्ड में हम क्या करेंगे, सेल्स को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, कॉमा करेंगे क्राइटेरिया। अब क्राइटेरिया क्या है, यहाँ से टोटल एवरेज निकालना है तो हम यहाँ से क्या करेंगे, पूरे सेल को सेलेक्ट कर देंगे। देखिए कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की प्रेस करके पूरे सेल को सेलेक्ट कर लेंगे, इसके बाद से ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर कर देंगे। देखिए यहाँ पे टोटल एवरेज निकल के आ चुका है। अब इसके बाद से मुझे यहाँ पे मुंबई सिटी का टोटल सेल्स एवरेज निकालना है, तो इसके लिए भी हम डी एवरेज फॉर्मूले का यूज करेंगे। देखिए कैसे, इक्वल टू डी एवरेज, ब्रैकेट को ओपन करेंगे। अब डेटाबेस, तो डेटाबेस में पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए पूरा डेटा सेलेक्ट करने के बाद से कॉमा करेंगे फील्ड, फील्ड में अब यहाँ से हम क्योंकि सेल्स में ही रिजल्ट चाहिए हमें तो हम यहाँ से क्या करेंगे, सेल्स कॉलम को सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा करेंगे क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या है, यहाँ पे मुंबई सिटी है तो यहाँ पे हम सिटी और मुंबई को सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो देख सकते हैं आउटपुट निकल के आ चुका है। अब फिर से मुझे यहाँ पे मुंबई सिटी का टोटल सेल्स एवरेज निकालना है, तो देखिए अब इस बार हम यहाँ पे डी एवरेज फॉर्मूला ना यूज करके एवरेज इफ फॉर्मूले का यूज करेंगे। देखिए कैसे, इक्वल टू एवरेज इफ, ब्रैकेट को ओपन कर देंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले है रेंज, तो रेंज पे हम यहाँ पे सिटी को सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की प्रेस करके यहाँ से सिटी को सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्राइटेरिया पूछ रहा है, तो क्राइटेरिया क्या है, यहाँ पे सिटी है तो यहाँ पे मुंबई सिटी को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा करेंगे एवरेज रेंज। किसका एवरेज निकालना है, सेल्स का निकालना है तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सेल्स वाले पूरे सेल को सेलेक्ट कर देंगे। देखिए इसके बाद से ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर कर देंगे तो देखिए यहाँ पे सेम आउटपुट आ चुका है। अब यहाँ पे मुझे दिल्ली सिटी की सेल्स डिपार्टमेंट का टोटल एवरेज निकालना है, तो इसके लिए भी हम डी एवरेज फॉर्मूले का यूज करेंगे। देखिए इक्वल टू डी एवरेज, टैब प्रेस कर देंगे, फॉर्मूला सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद से डेटाबेस, तो डेटाबेस में पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए पूरा डेटा को सेलेक्ट करने के बाद से कॉमा करेंगे, कॉमा करने के बाद से फील्ड, जिस कॉलम से रिजल्ट चाहिए तो हमें यहाँ से सेल्स कॉलम से रिजल्ट चाहिए तो यहाँ से सेल्स को सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा करेंगे क्राइटेरिया। क्राइटेरिया में हम क्या करेंगे, इन दोनों क्राइटेरिया को सेलेक्ट कर लेंगे, इसके बाद से ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे आउटपुट निकल के आ चुका है। अब इसी तरह हमें ये मल्टीपल क्राइटेरिया पे अगर टोटल एवरेज निकालना है तो इसके लिए हम एवरेज इस फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं। देखिए कैसे, इक्वल टू एवरेज इफ्स, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, एवरेज रेंज। अब यहाँ से किसका आपको एवरेज रेंज निकालना है, सेल्स कॉलम का, तो यहाँ से हम सेल्स कॉलम को सेलेक्ट कर देंगे, कॉमा करेंगे क्राइटेरिया रेंज 1। क्राइटेरिया रेंज क्या है, यहाँ पे दिल्ली सिटी है तो यहाँ पे हम सिटी वाले कॉलम को सेलेक्ट कर देंगे। देखिए कॉमा करेंगे क्राइटेरिया क्या है, तो क्राइटेरिया में यहाँ पे दिल्ली है तो हम डबल कोट्स में टाइप कर देंगे दिल्ली, डबल कोट्स को क्लोज करेंगे, फिर से कॉमा करेंगे। अब यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज सेकंड है, तो क्राइटेरिया रेंज सेकंड में क्या है, डिपार्टमेंट है तो यहाँ से हम डिपार्टमेंट को सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए डिपार्टमेंट को सेलेक्ट करने के बाद से कॉमा करेंगे, डबल कोट्स में टाइप करेंगे सेल्स डिपार्टमेंट है ना, तो यहाँ पे हम टाइप कर देंगे सेल्स, डबल कोट्स को क्लोज कर देंगे, इसके बाद से ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे आउटपुट निकल के आ चुका है। अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।